बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर पाकिस्तान से और इंटरनेशनल ख़बरों के साथ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बताएंगे कि बिल आखिर अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बंद कर दिया और उन्होंने दावा किया है कि आइंदा 48 घंटों में परमानेंट जंग बंदी के मुज़ाकरात के कवी इम्कान हैं। इससे कबल नाजरीन, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची चीन के दौरे पर गए और चीन ने भरपूर ईरान की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने कहा बहरा हुर्मुज़ पर आपका कब्ज़ा बैनुल क़ौमी क़वानीन के मुताबिक है और किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दूसरे मुल्क पर हज़ारों किलोमीटर से दूर आकर कब्ज़ा करे। अब देखना ये है कि ये मुज़ाकरात ख़त्म होते हैं और महंगाई का जो तेल और गैस की किल्लत है ख़त्म होती है। इस पर दीगर ममालिक ने रोल अदा करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका का जो फ्रीडम ऑपरेशन प्रोजेक्ट था उसे बंद करने पर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने कहा है कि ईरान बहरा हुर्मुज़ ईरान की मलकियत नहीं, गुजरने वाले जहाज़ों से टैक्स लेने की रवायत नहीं हो सकती। हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस पर ईरान के सदर ने कहा कि हमने अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान, चीन और रशिया के साथ तमाम तफसीलात शेयर की, अपनी तजावीज़ अमेरिका को दे दी। अब अमेरिका का जवाब है बहरा हुर्मुज़ हमारा था, हम किसी भी तौर पर अपने मुल्क में दूसरे मुल्क के मुसल्लत नहीं करने देंगे। इस मौके पर नाज़रीन, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सर्वे किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल सर्वे के मुताबिक अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का ज़हनी और जिस्मानी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी इन्हें देना नामुनासिब होगा। ये जिम्मेदारियों के अहल नहीं रहे, ये सर्वे अमेरिकन बता रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने ऐलान किया है, जब उनके इराक़ से गए तो उन्होंने कहा कि चीन ने ईरान को हक पर समझता है और इनका हक़ दिफा समझता है और ईरान को, अमेरिका को ये और इसराइल को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो उनके मुल्क पर हमला करे और बहरा हुर्मुज़ का कंट्रोल संभालने की कोशिश करे। ट्रंप ने दावा किया है कि मुज़ाकरात कामयाब हो रहे हैं। सदर ईरान ने इस पर कहा अमेरिका अपनी शराइत की तरफ मुज़ाकरात करवाना चाहता, ये नहीं होगा। चीन ने इस मौके पर कहा कि ईरान हमारा काबिल एतमाद साथी है, इन्हें इस मौके पर तनहा नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ नाज़रीन, एवेन्यू 1 में जो सारा दस्तूर पर बिल्डिंग थी, 2 बड़ों में मैच पड़ गया है। 12 घंटों में खाली करवाने का दावा करने वाली एक वफाकी शख्सियत खासी परेशान लग रही है और उसमें वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब तक कमेटी का फैसला नहीं आता, याद रखें इससे पहले बरी इमाम और गरीबों की झुग्गियाँ उड़ाई गई, लेकिन ये इस अरबों रुपए के प्रोजेक्ट में जो 2005 में शुरू हुआ, जहाँ एक होटल बनाना था, अब वो तनाव की शक्ल अख्तियार कर चुका है। दूसरी खबर नाज़रीन, इमरान अडयाला जेल में बंद इमरान खां की बशीरा अलीमा खां ने गुज़श्ता रोज़ मंगल के रोज़ जब उनकी मुलाकात का दिन था अपने भाई इमरान खां से जेल में, तो उस पर MP MNA अरकान असम्बली पहुँचे, लेकिन उतनी तादाद पर नहीं पहुँचे जितनी 300 के करीब हैं और टिकट होल्डर गारमन 1000 के करीब था पूरे मुल्क में और तंजीमी ओहदेदारों। उन्होंने अलीमा खां ने कहा कि हमें अपने भाई की सेहत पर सख्त तशवीश है और उसके साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, उसकी अहलिया के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अडयाला जेल के बाहर कहा कि हमें वज़ीर आला सोहेल अफरीदी KPK ने यकीन दहानी कराई है कि अगले मंगल को अडयाला जेल में जब अलीमा खां और उनकी बहनें मुलाकात के लिए गया कि तमाम अरकान असम्बली KPK तो सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेटर भी बड़ी तादाद में पहुँचेंगे और यही एक तरीका है इमरान खां की रिहाई के लिए पुरअमन जद्दोजहद की जाए। नाज़रीन, ये तो एक अच्छी खबर है कि अमेरिका ने बिला आखिर जो बहरा हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए कहते थे कि हम तमाम जहाज़ों को अपनी सुपरविजन में निकालेंगे, तो ईरान के बाकर बालिकाफ ने कहा था अगर अमेरिका ने ये ज़रूरत की तो ईरान के मिसाइल पर अमेरिका के बहरी बेड़े और लेटेस्ट तैयारे उनके निशाने पे होंगे और उन्हें समुंदर बहुत कर दिया जाएगा और शार्क मछलियां ही खाएंगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में मार का हक पर पूरी कौम पाकिस्तान फ़ौज की, खुसूसन फील्ड मार्शल की और हुकूमत की तारीफ़ कर रही है कि पिछले साल, 1 साल पहले भारत ने जो पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए थे, मिसाइल हमले किए था, उसके पुरजोर जवाब दिया और
वो इस पर पूरी कौम शुक्र अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत ने अगर कभी पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ देखा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी, और पाकिस्तान की फ़ौज, एयरफोर्स और नेवी एक एक इंच की हिफाजत करना चाहती है। भारत को शिकस्त पिछले साल दी गई मार्का हक में के चीज़ में मुख्तलिफ फंक्शन और रैलियाँ निकाली जा रही हैं मुल्क में। पाकिस्तान ने एक साल कबल भारतीय फ़ौज को, जब उसने पाकिस्तान में ड्रोन हमला और मिसाइल हमला किया था, जवाबी कार्रवाई की तो भारत के फ़ौज छुप गई और उनके जहाज़ अपने उड़ान भरने ही नहीं लगे थे। राफेल तैयारे उनके उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान के तैयारों ने, पाकिस्तान के शहीनों ने हमला करके उन्हें नकारा कर दिया था और वो उड़ ही नहीं सके थे, जिस पर ईरान के भारत के नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप से रिक्वेस्ट करके पाकिस्तान के साथ फायरबंदी की थी। और आज एक साल बाद पाकिस्तानी अवाम इस पर फ़ख्र कर रही है कि उनके पाकिस्तान की सरजमीन दुश्मन उस पर मैली आँख से देखेगा भी तो उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर है नाज़रीन। इसीलिए मार्का हक के लिए पूरी दुनिया में जश्न मनाया जा रहा है, और सिर्फ पाकिस्तानी भी इस सिलसिले में जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत अब मैली आंख से नहीं देख सकता। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है कि अब कहा जा रहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 15 तारीख को चीन का दौरा करेंगे, और उससे पहले पाकिस्तान में ये मसला हल कर दिया जाएगा और पाकिस्तान पर दोस्ती के तल्लुकात हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका की जंग पर पाकिस्तान के किरदार को नुमाया तौर पर पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के एयर फील्ड मार्शल, चीफ फील्ड मार्शल और वज़ीर ख़ारजा मिनिस्टर इसहाक डार की तारीफ़ की जा रही है। नाज़रीन, अब आ जाते हैं कुछ और ख़बरों पर। देखें, आज के वीलॉग में मैं आपके साथ 5 बड़ी ख़बरें देने की कोशिश करूंगा, बड़ी होंगी या छोटी, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं पाकिस्तान में एक तरीके इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए मुल्क को माशी तबाही की तरफ ले जाया गया है। लेकिन दुनिया में होने वाली डेवलपमेंट में पाकिस्तान खित्ते इस रीजन में अहम होता जा रहा है। लेकिन ये आम खबरें नहीं हैं, इनमें से एक खबर ऐसी है जो वाकई आपके दिल को खुश कर देगी। 3 खबरें ऐसी हैं जो अमेरिका की मुनाफ़कत को बेनकाब करती है, और एक खबर है कि ईरानी मदामत की, और यकीन करें कि आखिरी खबर पूरी कहानी का रुख तब्दील कर दे रही है। दिल तो कर रहा था पहले मैं ईरान के इशू पर बात करूं, लेकिन अमेरिका को नाको चने चबा दिए गए हैं, वहीं से आगाज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी अहम खबर की तरफ चलते हैं। पहले ये खबर सुन लें कि जिससे आपका कलेजा, आपका सीना ठंडा हो जाएगा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में इस वक्त दुनिया भर की नज़रें शाह 2026 दफाई नुमाइश पर जमी हुई है, और यहाँ तुर्किया ने एक ऐसा हथियार बनाया, ऐसा हथियार दुनिया के सामने रख दिया है जिसमें बड़ी ताकतवरों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, बेबस कर दिया है। ये है तुर्किया का पहला बैनुल आज़म बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम रखा गया है जुलदरम खान। अब सवाल ये है कि इस बैनुल बरे आज़म यानी ICBM क्यों कहा जा रहा है? तो जनाब, इसकी वजह मेन ये है कि इसकी रेंज तकरीबन 6000 किलोमीटर, यानी कि मिसाइल सिर्फ अपने पड़ोस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक बरे आज़म से लेकर दूसरे बरे आज़म तक अपना निशाना हदाफ पूरा आसानी से कर सकता है। असल कहानी सिर्फ फासले की नहीं है, असल इस खेल की रफ्तार है। ये मिसाइल मैच 25 की रफ्तार को छूता है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा तेज़ है। आवाज़ की रफ्तार से 25 गुना ज़्यादा तेज़ है। तसव्वुर करें कि इतनी रफ्तार को दुनिया का कोई भी जदीद एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो, इसे बर वक्त पकड़ ना सकेगा, और रोकना तो दूर की बात, इसे अपना हदाफ में, वो अपने रडार में भी नहीं ला सकेगा, और ये अपना हदाफ पूरा जगह। अब सवाल उठता है कि ये ताकत आई कहाँ से, कैसे ये बना? तो इसका जवाब बिल्कुल सादा है कि ये ताकत आई कहाँ। जवाब इसका है कि डिज़ाइन में छुपा है। इस मिसाइल में 4 ताकतवर रॉकेट इंजन लगाए गए हैं, जिन्हें माया नाइट्रोजन टेट्रो ऑक्साइड जैसे जदीद ईंधन से चलाया जाता है। यही टेक्नोलॉजी इस रफ्तार भी देती है और इस्तेकाम भी।
और इतनी पावरफुल कर देती है कि आवाज़ से कई गुना तेज़ इसकी स्पीड है, और यही इसी की एक नाकाबिले तस्वीर प्लेटफॉर्म बनाती है और इसको दुनिया मान गई है। सबसे अहम बात यह है कि कुछ किसी बाहर के मुल्क से नहीं आया, ये मुकम्मल तौर पर तुर्किया की अपनी तहकीक और तरक्की R&D का नतीजा है। यानी कि तुर्किया इस मकाम पर पहुंच चुका है जहां वो हथियार खरीदने वाला नहीं बल्कि दुनिया को दिखाने वाला मुल्क बन चुका है, और पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया इसे कवर कर रहा है और इसके मोतरफ हो गए हैं कि तुर्किया ने जो बनाया ये तो आवाज़ से तेज़ है, इसको रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और अपने मुखालफ को, चाहे उसका आयरन डोम सिस्टम हो चाहे उसका इंटरसेप्टर हो, ये उन्हें नाकाम कर सकता है। अब यहाँ से ये बात निकलती है और सीधी जाकर टकराती है अमेरिकी मुनाफकत से कि डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात, कभी कहते हैं ईरान को ख़त्म कर दिया, कभी कहते हैं मुज़ाकरात 48 घंटे में होंगे, कभी कहते हैं अच्छी खबर हो। बहरहाल पाकिस्तान, चीन, रशिया, बरतानिया, पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद में है कि ईरान अमेरिका की जंग ख़त्म हो, जो अमेरिकन सदर के चीन के दौरे से पहले है। और ईरान, अब्बास अरगची का चीन का दौरा नहायत कहाँ है जहाँ खुलकर चीन ने ईरान की हमायत की है। आपने देखा होगा कि तुर्की ने ICBM बना लिया है और अमेरिका के पास पहले से है, भारत के पास भी है। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास है या होना चाहिए। लेकिन ये कहानी फिर कभी खोलेंगे कि पाकिस्तान के पास वो कुछ है जो भारत सोच भी नहीं सकता। इसीलिए पिछले साल मार के हक में बैनुल मसूद में भारत को ऐसी शिकस्त दी कि वो जवाबी हमला भी ना कर सका। एक तरफ अमेरिका हमसे दोस्ती के दावे करता है, ट्रंप रोज़ तारीफ़ें करता है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान के अमन मुज़ाकरात के रोल को सराहता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्या कहती है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैब्रेड की सालाना खतरात में जायज़ रिपोर्ट 2026 में पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खतरा करार दिया गया है। ये भी इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिकन मीडिया ने खबर नशर की है। और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान को रूस, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान के साथ एक ही सफ़ में खड़ा कर दिया गया है, जिस पर हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। जबकि पाकिस्तान ने, अमेरिका जो ईरान के साथ जंग कर रहा था, अगर पाकिस्तान कलीदी इरदार ना करता तो बहरा हुर्मुज़ पर ईरान जिस तरह जवाबी कार्रवाई देना चाह रहा था, जिस तरह बैलिस्टिक मिसाइल और दीगर लेटेस्ट मिसाइल उनके पास थे, तो अमेरिका को इज़्ज़त के साथ रास्ता जो डोनाल्ड ट्रंप ढूंढना चाह रहा है, मुज़ाकरात भी चाहता है, लेकिन अपनी शिकस्त को फतह बदल में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। क्योंकि पाकिस्तान ईरान का हमसाया मुल्क है, हमारे इस्लामी ममालिक हैं, और पाकिस्तान वाहिद दीवार है जिसने इस्लामी ममालिक को आपस में जंग से रोका हुआ है। दूसरी तरफ आ जाते हैं इसी रिपोर्ट पर जो अमेरिकन CIA ने की। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान एटमी हथियार, बैनुल बैरल-उल-उज़म मिसाइल, खुदकश ड्रोन और प्रॉक्सी जंग के ज़रिए अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने वादिया जवाब दिया है कि हमारी स्ट्रेटजिक सलाहियत सिर्फ़ और सिर्फ दफा के लिए है, ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और ख़ित्ते में अमन बरकरार रखने के लिए है। अगर भारत एटमी ताकत ना बनता तो पाकिस्तान ने भारत के लिए एटम बम बनाया है, क्योंकि भारत उससे पहले एटमी धमाके कर चुका था। लेकिन अमेरिका का बयानिया है क्या, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या पाकिस्तान ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जो जनूबी एशिया से बाहर खदाफ को निशाना बना सकती है और मुस्तक़बिल में अमेरिका के लिए ख़तरा बन सकती है? ये इसराइल के लिए तो ख़तरा बन सकती है, लेकिन पाकिस्तान के हमेशा से अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात है। लेकिन अमेरिका इसराइल दोस्ती और भारत दोस्ती में बज़ाहिर तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप लम्हा हर बयान में पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका जंग में जो रोल अदा किया, पूरी दुनिया इसकी मोतरफ हो चुकी है। और ये सब ऐसे वक्त में कहा जा रहा है जब बज़ाहिर अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात गर्म जोशी में हैं, तारीफ़ें हो रही हैं, दोस्ती के दावे हो रहे हैं। यही तो मुनाफ़कत लगती है बादिउल नज़र में, और यही मुनाफ़कत एक जगह खुलकर सामने आई है। अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने अपनी हुकूमत से सवाल उठाया दिया है कि इसराइल के जौहरी प्रोग्राम पर 30 अमेरिकी अरकान ने मार्को रूबियो को खत लिखा और कहा है कि अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ जंग में ऐसे मुल्क का साथ दे रहा है जिसके अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को मानने से ही इनकार करता है। उन्होंने कहा कि इबहाम की पॉलिसी मशरिक़ वस्ती में अदम फैलाव को नामुमकिन बना रही है।
यानी ईरान पर पाबंदियां और ईरान पर दबाव, लेकिन इसराइल के मामले में खामोशी क्यों? ये पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। सवाल ये है कि ईरान एटम बम नहीं बना सकता, लेकिन इसराइल को कौन रोकेगा और कितने एटम बनाए और उसकी मिसाइल की रेंज क्या है? ये सवाल मशरक़ वस्ता, यूरोप, जर्मनी और दीगर ममालिक भी उठा रहे हैं। इसीलिए अमेरिका इस वक्त तनहा रह चुका है। ये है वो दोहरा म्यार जिसे दुनिया अब खुल कर देख रही है। अब आते हैं ट्रंप की तरफ, जिसने एक बड़ा कदम उठाया है। ट्रंप ने अपनाए हुर्मुज़ में जारी प्रोजेक्ट फ्रीडम को अचानक रोक दिया है। बज़ाहिर कहा है कि वो ये ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के पेशी रफ्त है। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की दरख्वास्त में ये फैसला किया गया है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है, लेकिन असल कहानी कुछ और है जो आपको नहीं बताई जा रही। वक्त आने पर बहुत से तख्त उछाले जाएंगे और कई हक़ाइक़ सामने आएंगे। ट्रंप कहता है कि ये इक़दाम अमन के लिए, लेकिन हकीकत क्या है? अमेरिकी वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि ईरान की तरफ से 10 हमले हुए, मगर इतने बड़े नहीं थे कि जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन उन्होंने असल नुकसान छुपा लिया है। मार्को रूबियो ने खुद एतराफ़ किया है कि इसकी कशीदगी में 10 सिविलियन मलाह मारे जा चुके हैं, 7 ईरानी कश्तियाँ तबाह की गई हैं, ड्रोन्स को निशाना बनाया गया और कहा जा रहा है कि ये सब इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। ये कैसा तहफ़्फ़ुज़ है जिसमें जानें जा रही हैं और बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, बच्चे, औरतें और प्राइवेट आबादियों में बमबारी की जा रही है। अब आते हैं वो खबर जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। ईरान ने ट्रंप के इस पूरे एडवेंचर के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। ईरान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए नया निज़ाम नाफिज कर दिया है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात करके पूरी दुनिया में जहां गैस और बिजली का बहरान पैदा हो गया, अमन की तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, अगले हफ्ते में देखना होगा कि इमरान खां की मशीरें, जो साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खां, हलीमा खां की दरख्वास्त पर सेल अफरीदी जो सिर्फ बातों की हद तक रह गया, और PTI इमरान खां की रिहाई के लिए कोई हिकमत अमली बनाकर हुकूमत पर दबाव डालती है ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सके। 27वीं और 26वीं तरमीम के बाद अदालतों से इंसाफ का हसूल एतजाज़ एहसन के बकौल नामुमकिन हो चुका है। हम तो अब वकीलों को ये भी, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, ये भी नहीं कहते आओ हम आपको अदालतों से इंसाफ दे दें। लगता है नाज़रीन आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी को भी स्क्रू किया जा रहा है और बाज़ अहम शख्सियात, सूबों की तादाद और 28वीं आइनी तरमीम के लिए कोशिशें हैं। 28वीं आइनी तरमीम में पीपल्स पार्टी और नून लीग मुतफिक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का, ताकतवर हलकों का कहना है कि 28वीं आइनी तरमीम वक्त की ज़रूरत है, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी जो 18वीं तरमीम का क्रेडिट लेती थी और 28वीं तरमीम में वो ख़त्म होती है, उसका रिएक्शन क्या होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।